हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बलिदान। सुनो शिवम, मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तुम कोई और घर देख लो। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे माँ बाप से। संजना ने झुंझुलाते हुए कहा। देखो संजना, मेरे सिवा मेरे माँ बाप का कोई नहीं है। मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। और मेरे माँ बाप का व्यवहार तो बिल्कुल ठीक है। तुम घर का काम करने की आदत डालो। आखिर कहाँ तक मेरी माँ ही घर का सारा काम करेंगी। शिवम ने गुस्से से कहा। शिवम और संजना दोनों के लड़ने की आवाज़ चंदा जी के कमरे तक आ रही थी। चंदा जी ये सब सुनकर दुखी थी कि उनकी वजह से बेटे और बहू में सुबह सुबह लड़ाई झगड़े होते हैं। चंदा जी ने सोचा कि आज बेटे से बात करती हूँ। आखिर बात क्या है। बहू यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। अगर बहू से बात करूँगी तो सोचेगी कि बहू और बेटे की बात छुपकर सुनती हैं। इसलिए शिवम से पूछना ठीक रहेगा। संजना को अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अकेले रहना चाहती थी, एक आज़ाद पंछी की तरह, जैसे उसकी सहेलियां रहती थी। अपनी सास से कभी बोलती भी नहीं थी और ना ही उसे पसंद था कि शिवम उनकी सेवा करे। जबकि शिवम के माता पिता संजना को किसी बात के लिए कभी नहीं रोकते थे। बस वो यही चाहते थे कि जैसे भी रहे खुश रहे। संजना से घर का काम नहीं होता था। उसे तो बन ठन के रहना और मोबाइल या टीवी देखने का काम ज़्यादा प्रिय था। चंदा जी ही घर के सभी काम करती थी। शिवम जब अपनी माँ को काम करते देखता और संजना को मोबाइल लेकर बैठा देखता तो उसे गुस्सा आता था और कई बार इसी वजह से दोनों में अनबन हो जाती थी। ये अनबन ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए चंदा जी शिवम को समझा देती थी कि क्या हुआ, काम मैं करूं या बहू। मैं थोड़ा इसलिए काम करती रहती हूँ ताकि मेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे, वरना इनमें भी जंग लग जाएगी। शिवम ने कहा। माँ, आप ही तो घर का सारा काम करती हो। जंग तो इसके हाथ पैरों में लगी हुई है। और हाँ, आज से आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। इसे ही घर का सारा काम करने देना। चंदा जी ने कहा। अरे बेटा, गुस्सा क्यों करता है। चल ठीक है, कल से मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन खुद जो काम है वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना। ये कहकर चंदा जी ने सभी के लिए खाना लगा दिया। शिवम के पिता भी समझाने लगे। बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल बहू को ही करना है काम। संजना सास ससुर की बातें सुनकर मन ही मन कह रही थी। काम करे मेरी जूती, मैं तो आज करूँ ना कल करूँ कोई भी काम। आखिर कमा कर तो मेरा पति ही लाता है। इस घर में तुम दोनों तो बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। संजना ने खाना में नुक्स निकालते हुए कहा। माँ जी, आज दाल ठीक नहीं बनी। थोड़ा घी कम डाला करो, क्योंकि घी का भाव बहुत तेज हो गया है और कमाने वाले सिर्फ अकेले शिवम ही हैं। शिवम ने कहा। जब खाना पसंद नहीं आता तो खुद क्यों नहीं बना लेती हो। ये सुनकर संजना की बोलती बंद हो गई। लेकिन चंदा जी ये बात सोचती रहीं कि बहू ने घी के भाव की बात क्यों कही। उधर संजना को काम के डर से रातों की नींद ही गायब हो गई थी, क्योंकि सुबह उसे ही सारा काम करना था। ये सोचती रही कि काम से व इन सास ससुर से कैसे मुक्ति मिल सकती है। सुबह के 7 बज गए, लेकिन संजना उठी ही नहीं। शिवम ने उसे उठाया और कहा। चाय का समय हो गया है, चाय कब मिलेगी। संजना ने नींद में कहा कि तुम ही बनाकर पिला दो। शिवम को गुस्सा आया। हद है, मुझे ऑफिस को देर हो रही है और तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। इतने में आवाज़ आई। बेटा, चाय नाश्ता तैयार है। अब माँ को अपने बेटे की चिंता रहती ही है, इसलिए चंदा जी ने चाय नाश्ता सही समय पर तैयार कर दिया। शिवम गुस्सा करते हुए नीचे आ गया और चाय नाश्ता करने लगा और ऑफिस जाते वक्त भी चंदा जी से कहने लगा कि माँ, आप आज कुछ भी काम नहीं करोगी। चंदा जी ने कहा। हाँ, मुझे याद है, तू ऑफिस जा अच्छे से। अब चंदा जी को शिवम की बात भी माननी थी। उन्होंने घर का कुछ भी काम नहीं किया। घर का सारा काम ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहा। अब शर्मा जी कहने लगे। भाग्यवान,
आज भूखा ही मारोगी क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से कुछ बना लो। बहू के भरोसे तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चंदा जी ने शर्मा जी और खुद के लिए ही खाना बनाया और खा लिया। अब खाना हलक के नीचे तो नहीं उतर रहा, लेकिन बेटे की बात भी माननी थी। चंदा जी और शर्मा जी दोनों खाना खाकर आपस में बात करने लगे। तभी चंदा जी ने अपने पति से कहा कि असली बात तो बहू इस घर में रहना ही नहीं चाहती है। वजह क्या है पता भी नहीं। शर्मा जी ने कहा, हो सकता है वजह हम दोनों हों। आजकल की बहुओं को कहाँ पसंद है बूढ़े सास ससुर। कौन सेवा करना चाहता है बूढ़े सास ससुर की। रोज रोज के बेटे बहू का झगड़ना अब सहन नहीं होता। चंदा जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। शायद बहू को पसंद नहीं है शिवम का इस तरह से हमारा ख्याल रखना, हमारे साथ समय बिताना। चंदा जी को सभी बातें समझ आने लगी थी। दोनों ने फैसला किया कि वो कल ही किसी वृद्धाश्रम में रहने चले जाएंगे ताकि बेटे के जीवन में शांति रहे। दोनों ने तय कर लिया था कि बेटे के आने के बाद वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चंदा जी और शर्मा जी दोनों की आंखें नम थी। शिवम ऑफिस से आया और आते ही संजना से बोला कि खाना लगा दे, भूख लगी है। संजना को आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसने एक ना सुनी। फिर थोड़ी देर बाद में बड़बड़ाती हुई आई और बोली, मैंने नहीं बनाया खाना, मुझसे नहीं होता है घर का काम। तुम कमाओ और तुम्हारे माँ बाप बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैंने पहले ही कह दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहेंगे, मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी और ना ही कुछ काम करूँगी। ये सुनकर चंदा जी और शर्मा जी ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, हमारा अनुमान ठीक ही निकला। स्थिति को समझते हुए चंदा जी ने कहा, बेटा अगर हमारी वजह से तुम दोनों में झगड़ा होता है तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम दोनों को अपनी जीवन की गाड़ी को मिलकर ही चलाना होगा। शिवम ने कहा, ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? शिवम के पापा ने कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम नहीं चाहते कि घर में अशांति रहे। माँ बाप तो सदा ही अपने बच्चों के लिए त्याग बलिदान व समर्पण करते ही आए हैं। बहू और बेटे में प्यार बना रहे, इस वजह से चंदा जी और शर्मा जी दोनों वृद्धाश्रम चले गए। अब संजना खुश थी, लेकिन शिवम दुखी रहता था, क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी कि वो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकता था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।